और ऐसे में ईरान पर हमले के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को अलर्ट कर दिया है। उड़ानों से बचने की सलाह डीजीसीए की ओर से दी गई है। 2 मार्च तक के लिए डीजीसीए की एडवाइजरी जारी हुई है, जहां पर ईरान पर हमले के बीच ये बड़ी खबर, जहां डीजीसीए ने एयरलाइंस को अलर्ट किया है और यहां पर अलर्ट के मद्देनजर उड़ानों से बचने की सलाह दी गई है। डीजीसीए की ओर से एडवाइजरी यहां पर दी गई है, जहां पर 2 मार्च तक के लिए ये एडवाइजरी जारी डीजीसीए की ओर से कही गई है और उड़ाने से बचने के लिए कहा गया है। ईरान पर हमले के बीच ये बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को अलर्ट इस मद्देनजर कर दिया है और जहां पर उड़ानों से बचने की सलाह दी गई है और 2 मार्च तक यानी कल तक के लिए डीजीसीए की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और हर ओर इस समय स्थिति जो है बेहद संवेदनशील होती हुई नजर आ रही है, जहां पर डीजीसीए ने फिलहाल एयरलाइंस को अलर्ट किया है। एडवाइजरी डीजीसीए की ओर से जारी की गई है और उड़ानों से बचने को लेकर ये एडवाइजरी यहां पर जारी हुई है। जगह जगह जो हमले हो रहे हैं, इसके चलते अब उड़ानों से बचने को लेकर डीजीसीए की ओर से ये एडवाइजरी जारी हुई है। 2 मार्च तक यानी कि कल तक के लिए उड़ानों से बचने के लिए कहा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान के बीच जंग पर चीन की अपील सामने आई है। चीन ने तुरंत युद्ध विराम करने की अपील की है। सभी पक्षों को फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की है, यानी सभी पक्ष साथ मिलकर बात करें, ये चीन की ओर से अपील की गई, क्योंकि जिस तरीके से हालात बेहद संवेदनशील और चिंताजनक फिलहाल बनते हुए इस युद्ध के मद्देनजर नजर आ रहे हैं, उसके चलते चीन ने अपील यहां पर यह की है कि सभी साथ मिलकर बात करें और तुरंत युद्ध विराम पर सहमति बनाई जाए। ये अपील चीन की ओर से यहां पर की गई है। इजराइल ईरान के बीच जंग के बीच चीन की अपील, युद्ध विराम को लेकर ये अपील चीन की ओर से की गई है। सभी पक्षों को फिर से बातचीत करने को लेकर कहा गया है। अब ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्या बातचीत यहां पर होती है या फिर ये और ज्यादा सुलगता हुआ पूरा युद्ध जो है यहां पर नजर आता है। इजराइल ईरान के बीच जंग के बीच हालात जो हैं वो और ज्यादा समय के साथ जो है संवेदनशील होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां ईरानी नौसेना का हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान किया गया है और जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ना गुजरे, ये ईरान नौसेना की ओर से कहा गया। ईरानी नौसेना ने ये कहा, अरब पड़ोसियों पर मिसाइलें बरसती रहेंगी। ईरानी नौसेना अरब देशों में यूएस बेस पर हमले जारी रहेंगे, ये ईरानी नौसेना की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर अब जिस तरीके से हर तरफ इस समय हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है, अरब पड़ोसियों पर मिसाइलें बरसती रहेंगी, ईरानी नौसेना की ओर से कहा गया। ईरानी नौसेना का हॉर्मुज स्ट्रेट पर बंद करने का ऐलान हुआ है और अरब पड़ोसियों पर मिसाइलें बरसती रहेंगी, ये ईरानी नौसेना की ओर से कहा गया है। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं इस हमले को लेकर, ये बहुत ज़्यादा डराने वाली है। इतिहास का सबसे बड़ा हमला और इसके चलते विनाश की स्थिति भी बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है। इस बीच इजरायली एयरफोर्स का एक एक्सपर्ट पोस्ट भी सामने आया है। आईएएफ के फाइटर जेट्स ने सटीक हमला किया है। ईरान में मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमले किए गए हैं। ईरानी डिफेंस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी इसमें ढेर कर दिए गए हैं, ये बात निकलकर सामने आई है और 7 लीडर जो रहे हैं उनकी जानकारी भी साझा की गई है। ईरानी डिफेंस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी जो आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये पोस्ट किया गया है भारतीय समेत। इस बीच अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, बताया जा रहा है। भारतीय समेत हजारों यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। अबू धाबी और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं बुरी तरह बाधित हैं, जहां भारतीय समेत हजारों यात्री यहां पर फंसे हुए हैं, बताया जा रहा है। अबू धाबी और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं बुरी तरह इसके चलते प्रभावित हुई हैं, बाधित हुई हैं। भारतीय समेत हजारों यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। अबू धाबी और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बंद होने से हालात जो हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर तमाम यात्री जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए डराने वाले हो गए हैं। और देखिए जो तस्वीरें वहाँ से निकलकर सामने आई हैं वो भी बहुत ज़्यादा डराने वाली हैं। ऐसे में अब
इतिहास का सबसे क्रूर इंसान खत्म कर दिया गया है। ट्रंप की ओर से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। ईरान ने कहा है कि खलीफा की मौत का सबसे बड़ा बदला यहां पर लिया गया। खामेनेई की मौत का बदला ईरान की ओर से लिया जाएगा। तो ये लगातार एक दूसरे के ऊपर जो है यहाँ पर बयानबाजी की जा रही है। लेकिन अब किस तरीके से इन हालातों को संभाला जाएगा, क्योंकि चीन की ओर से अपील फिलहाल सामने आई है कि बातचीत की जाए, सब साथ मिलकर बातचीत करें और तुरंत युद्ध विराम किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित इस पूरी संवेदनशील हालात में कोई हो रहा है तो वो आम लोग हैं, तमाम यात्री हैं, क्योंकि हवाई सेवाएं इससे प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके घायल होने की, उनकी मौत की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं और जो आसपास के लोग हैं उनमें भी दहशत का माहौल इस समय बना हुआ है। खामेनेई का खात्मा होने से मिडिल ईस्ट में महाविनाश की स्थिति है। ना खलीफा बचा है, ना टॉप लीडर, तो आखिर कमांडर कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल जो कि उठता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। इतिहास का सबसे क्रूर इंसान खत्म कर दिया गया है, ये ट्रंप की ओर से कहा गया। तो वह ईरान कह रहा है कि खलीफा की मौत का सबसे बड़ा बदला और खामेनेई की मौत का बदला ईरान लेगा, ये ईरान की ओर से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें और ये स्थिति बहुत ज़्यादा डराने वाली है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील फिलहाल हालात बने हुए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग वहां पर मौजूद है। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस पर इराक ने हमला किया है और इस तरीके से सैन्य बेसों पर हमला जारी रहेगा, ये बात भी लगातार कही जा रही है। ईरान समर्थित मलेशिया ने यह हमला किया है और यानी ईरान की ओर से लगातार यहाँ पर अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया जा रहा है। ईरान पर हमले के बीच ये बड़ी खबर है, यानी ईरान के अंदर ही जो अमेरिका का एयरबेस मौजूद था उस पर हमला किया गया। इस बीच डीजीसीए की ओर से भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, उड़ानों से बचने की सलाह दी गई है। 2 मार्च तक के उड़ानों से बचने की सलाह डीजीसीए की ओर से यहाँ पर जारी की गई है, यानी लगातार लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है उड़ानों से बचने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इससे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित हुई है तो वो है उड़ानें, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। कई जगहों पर जो है फ्लाइट्स जो है पूरी तरीके से रद्द कर दी गई हैं, जिसके चलते